सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके सीबीएसई कक्षा 11वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 1 गद्य खंड पाठ का नाम है दोपहर का भोजन। इस वीडियो में हम पूरा चिंतन करेंगे। पाठ के कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, लेखक परिचय और साथ में उन प्रसंगों को खास तौर से ध्यान देंगे जिसमें सौंदर्य की अनुभूति होती हो और प्रकट होता हो। इस पर विशद चिंतन करने जा रहे हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक परिचय। लेखक का नाम है अमरकांत। अमरकांत उनका लेखन का नाम है और उनका वास्तविक नाम है श्रीराम वर्मा। जन्म 1925 में गांव नगरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 2014 में। शिक्षा उन्होंने पहले गांव में ही मैट्रिक तक की प्राप्त की, फिर बीए तक की प्राप्त की। उनका मुख्य कार्य रहा लेखन, पत्रकारिता और संपादक। उनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, कहानी, जीवन और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा। उपन्यास, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार। भाषा शैली, शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, सरल, सजीव, प्रवाहमयी और मुहावरों का प्रयोग वो करते हैं। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो घर के मुखिया हैं और सिद्धेश्वरी उनकी धर्मपत्नी हैं, रामचंद्र जो है उनके बड़े बेटे हैं मोहन और प्रमोद, बीच वाला बेटा और छोटा बेटा। सम्मान, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कारों से नवाजा गया। अर्थात उनके लेखन के कारण उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम अंतरा भाग 1 एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं अमरकांत का चित्र, जो कि एनसीईआरटी के पुस्तक पर अंकित है। जन्म 1925 में और मृत्यु 2014 में हुई। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। गांव का नाम था नगरा, जिला का नाम है बलिया। उनका मूल नाम श्रीराम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोर अवस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ किया। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से ही की। साहित्यिक जीवन का मतलब जो साहित्य लिखने के प्रति झुकाव, साहित्य के पठन पाठन के प्रति झुकाव, उसकी शुरुआत जो है पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में अपना कार्य प्रारंभ किया। यहीं से वे प्रगतिशील लेखक के संघ से भी जुड़े। प्रगतिशील लेखक संघ से मतलब यह है, लेखकों का एक ग्रुप था जिसे हम लोग संघ शब्द से यहां पर लेखक ने प्रयोग किया है। प्रगतिशील लेखक वो लेखक जो लेख की भावनाओं को प्रगति के तौर पर लिख रहे हैं या ऐसी विचारधाराओं के माध्यम से लिख रहे हैं जो समाज को, राष्ट्र को और व्यक्ति को प्रगति के पथ पर ले चल सके। ऐसे लेखकों ने
जिन्होंने लेख लिखा उनमें प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से वे जाने गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों से भी काम किया, अर्थात इन दोनों पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में वो काम करते थे। पत्रिकाओं का नाम है दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत। आपने यहां देखा कि सैनिक नाम की जो पत्रिका है उससे अपना कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन में भी जुड़े रहे। कहानी नाम की एक पत्रिका थी, उसके भी संपादन से वो जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, अर्थात जो नई प्रकार की कहानी लिखी गई और उसके में जो नई विचारधाराएं प्रकट की गई उनमें से एक प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया। शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में क्या फर्क है, इसको वो चित्रण करते हैं अपने लेखों में। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाली कहानीकार हैं। मध्य वर्ग हमेशा प्रयत्न करता रहता है उच्च वर्ग बनने के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में किस किस प्रकार की परेशानियां आती है, उनका वास्तविक जीवन क्या है और विसंगतियां, उनके जीवन में आने वाली समस्याएं, उसको उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, अर्थात लिखा है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि उन्होंने अपनी कहानी को विषय बनाया। ये चारों शब्द बड़े ही मर्मांतक शब्द हैं। वर्तमान समाज का मतलब आजकल के समाज में जो फैली हुई अमानवीयता, मनुष्य को मनुष्य के निगाह से न देख करके उसे गिराने की जो भावनाएं होती है, उसके लिए जो भी बुरे कर्म हो सकते हैं, उसे अमानवीयता कहा है। या किसी व्यक्ति विशेष को हेय दृष्टि से देख करके उसके साथ निम्न व्यवहार करना अमानवीयता है। हृदयहीनता, किसी मनुष्य के दुख दर्द को देख करके किसी के मन में करुणा और प्रेम की भावना उत्पन्न न हो और सहायता की भावना उत्पन्न न हो, उसे कहा जाता है हृदयहीनता। पाखंड, पाखंड फैला करके एक वर्गों ने दूसरे वर्गों को एक धर्म के आड़ में उन्हें अशिक्षित रखना चाहा और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि की, और आडंबर के माध्यम से, आडंबर का मतलब बाह्य दिखावा, शानो शौकत, ये सारे के सारे जो है वर्तमान समाज में हानिकारक तत्व हैं। उसको उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीयता होनी चाहिए, सहृदयता की भावना होनी चाहिए, शिक्षा और आडंबर की समाप्ति होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा के प्रति उच्च विचार और आडंबर को खत्म होने की परंपरा को शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा है। आज के सामाजिक जीवन उनके अनुभवों को अमरकांत के यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त करता है। यथार्थ का मतलब होता है जैसा होना चाहिए समाज की परिस्थितियों में, उसको वैसा ही वर्णन करें, और जो वास्तव में दिख रहा है उसको भी वैसा ही वर्णन करें, उसे कहते हैं यथार्थवादी। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। जो उनकी लेखन शैली है उसमें सरलता और सहजता दोनों हैं। आंचलिक मुहावरे, आंचलिक मुहावरे मतलब जिस क्षेत्र की बात लिख रहे हैं उस क्षेत्र में जो मुहावरे प्रचलित हैं उनको भी अपनी भाषा के अंदर वो प्रयोग करते हैं, अपने कहानी के अंदर प्रयोग करते हैं। शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आ जाती है। जीवंतता का मतलब पढ़ते समय पाठक को उसमें सजीवितता नजर आती है। अमरकांत की कहानियों में के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। कुछ लेखक अलंकारिक या भावभंगिमा या व्यंजना शैली से चमत्कार पैदा करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अमरकांत ने उसे सरल और आसान रखा है और जीवन की वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास किया है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये कहानी है। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन हथियारों से, ये उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से, ये उनकी द्वारा एक लिखित उपन्यास है। उस पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप में दिया गया, अर्थात लेखक अमरकांत और लाल शुक्ल दोनों को मिलाकर के यह पुरस्कार दिया गया था। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य का मतलब होता है बच्चों के लिए जो सुंदर सुंदर कहानियां रचना की जाती है, जो प्रेरणादायक होती हैं, उनको भी उन्होंने लिखा। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन से ली गई है। ये कहानी जो दोपहर का भोजन, उसमें से ली गई है, कहानियों में से। अब यहां इस पैराग्राफ में आप देखेंगे पाठ में क्या क्या विशेषताएं हैं। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। ऐसा परिवार जो मध्य वर्ग से नीचे है और बहुत नीचे है, उनसे थोड़ा ऊपर है, उसे कहते हैं निम्न मध्यवर्गीय। उनके परिवार में किस किस प्रकार की परेशानियां है, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। समाज में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके यहां ये गरीबी व्याप्त है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से उसे उठाने का प्रयास किया है और सरकार का और समाज का ध्यान आकर्षित किया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। एक आशा और उम्मीद, ये दोनों जीवन में टिकने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस कहानी में मुंशी जी का जो परिवार है परिश्रम कर रहा है जीवन जीने के लिए। उसके विषय में उन्होंने मर्मांतक तरीके से वर्णन किया है। सिद्धेश्वरी जो घर की मालकिन है, गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती, उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। सिद्धेश्वरी ने एक भारतीय नारी का सुंदर चरित्र चित्रण किया है, जो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से वर्णन किया है। सिद्धेश्वरी किस प्रकार परिवार को बांध के रखती है, पिरो करके रखती है एक धागे पर, यह सबसे बड़ी इस कहानी की वास्तविकता है। वो अपने आप को तो कुर्बान करती है, लेकिन परिवार को बचाए रखना चाहती है, उनको एक सूत्र में बांध कर रखना चाहती है। इस कहानी की विशेषता है शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। शिल्प की सादगी मतलब जब आप शब्दों की संरचना करते हैं तो उससे एक सुंदर कहानी का निर्माण होना चाहिए। एक एक शब्दों को चयन करके उनके भाव, उनके अर्थों को चिंतन करते हुए कहां पर कितना और कैसे प्रयोग करना चाहिए और किस शब्द का कहां प्रयोग करना उचित है और कहां पर प्रयोग न करना अनुचित है, यह सब जो समझ सकता है उसे कहते हैं शिल्प। उसमें सादगी और सहजता उन्होंने रखी है ताकि जो उनकी संरचना की कला है, लेखन लिखने की जो कला है, ये उसका उत्कृष्ट रूप नजर आता है, सर्वश्रेष्ठ रूप नजर आता है। तो इस प्रसंग पर इस वीडियो में हमने अमरकांत के जीवन चरित्र का अध्ययन किया। आप अगर अगले प्रसंग जानना चाहते हैं और पाठ का विषय में और पाठ के प्रश्नोत्तर, पाठ की विशद व्याख्या जानना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर लाइक बटन दबाएं। कमेंट बटन में आप लिखना चाहते हैं कि मैं अगला पाठ चाहता हूं तो आप अवश्य लिखें। यदि और इसमें कोई सुधार भी चाहते हैं तो भी अवश्य लिखें और अपने मित्रों को भेजें। अगले वीडियो में हम सब मिलकर के दोपहर का भोजन इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं।
सबको मेरा नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इनको बंद करते हैं और अगले पाठ के लिए आप सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।